हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो आज का हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट यूनिट होने वाला है। वन शॉट लेक्चर जो चल रहा था हमारा लास्ट यूनिट में, जो भी टॉपिक दिए हुए हैं सारे आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आप कटारिया फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कटारिया फार्मेसी ऐप भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पे भी आपको काफी सारी चीजें मिलने वाली हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो कूपन कोर्स आपको मिलने वाले हैं कोर्सेज के लिए, नोट्स के लिए, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। बाकी हमारे चैनल रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यूनिट 5 में एक टॉपिक हमें स्टडी करना है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं इसका रिविजन। तो इसमें जो भी टॉपिक दिए हुए हैं सभी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है। सीधा सीधा मतलब है कि भाई जो हमारी रेडिएशंस होती हैं अल्फा बीटा गामा, उनका यूज फार्मेसी के अंदर किया जाता है, फार्मास्यूटिकल फील्ड्स में किया जाता है। इसीलिए हम इसको बोल दिया रेडियो फार्मास्यूटिकल फील्ड। ठीक है, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल और रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं यूज इन डायग्नोसिस, थेरेपी एंड रिसर्च इन मेडिसिन। थ्री फील्ड्स के अंदर बेसिकली इनका यूज होता है, इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, इन डिजीज थेरेपी एंड रिसर्च इन मेडिसिन। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल वे रेडियोधर्मी यौगिक हैं जिनका उपयोग रोगों की जांच, डायग्नोसिस, उपचार, थेरेपी और अनुसंधान रिसर्च में किया जाता है। एग्जांपल जैसे कि टेक्नेटियम 90M, आयोडीन 131, ये आपने देखा होगा, फॉस्फोरस 32, ये बेसिकली यूज होते हैं। इनके यूजेस आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करें रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। अब जो हमारा रेडियो एक्टिव कंपाउंड है वो उसके अंदर क्या होता है कि अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस होता है। वो क्या करता है, वो ब्रेक होके डिसइंटीग्रेट होके रेडिएशन इमिट करता है। कौन कौन सी रेडिएशन करते हैं? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों की ही अलग अलग रोल होता है, तीनों ही अलग अलग तरीके से अपना काम करती है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने बोल दिया यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है भाई? Radioactivity is the spontaneous disintegration of unstable atomic nucleus with emission of radiation। कौन सी रेडिएशन? अल्फा बीटा गामा। तो रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया है जिसमें अस्थिर परमाणु नाभिक स्वतः टूटकर कण जैसे कि अल्फा बीटा या किरणें जैसे गामा उत्सर्जित करता है। बेसिकली रेडियो एक्टिव को डिस्कस किया था हेनरी बैक्वेल ने इन 1896 के अंदर। ठीक है, यूनिट्स की हम बात करें तो बेसिकली दो यूनिट्स में बेसिकली हम रेडियो एक्टिविटी को डिनोट करते हैं। फर्स्ट क्यूरी। ठीक है, क्यूरी में 1 क्यूरी इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होते हैं। इसके अलावा है बैक्वेरल। बैक्वेरल में बेसिकली 1 बैक्वेरल इक्वल्स टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये यूनिट्स हो गई। कभी कभी 2 मार्क्स में यूनिट्स के बारे में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे हम चेक करेंगे कि भाई कितनी रेडिएशन निकल रही है, कौन सी रेडिएशन निकल रही है? तो उसको पता लगाने के लिए हम 3 मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट है गीगर मूलर काउंटर। एक मेथड है जो यूज किया जाता है जिसकी मदद से डिटेक्ट किया जाता है अल्फा बीटा गामा गिविंग क्लिकिंग साउंड। जैसे ही पता लगेगा कि भाई अल्फा या बीटा गामा रेज आ रही है या निकल रही है इस कंपाउंड से, तो गीगर मूलर काउंटर एक क्लिकिंग साउंड देगा, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। इनके बारे में डिटेल में आपको हमारे नोट्स में मिलेंगे, जो हमारे ऐप के ऊपर आपको मिलेंगे। इसके बाद है साइंटिलेशन काउंटर। इसमें क्या होता है, रेडिएशन लाइट फ्लैशेस होगा, रेडिएशन आएगा, लाइट फ्लैश करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होगा, तो भाई पता लग जाएगा। डोसीमीटर वॉर्न बाय वर्कर टू मेजर एक्सपोजर, मतलब कि ये एक मीटर होता है, इसके अंदर वॉर्न किया जाता है। जो भी वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं, उनको वॉर्न किया जाता है कि भाई जो रेडिएशन का लेवल है वो बढ़ रहा है। तो ये मीटर बता देगा, क्योंकि अगर वर्कर की हेल्थ के लिए जितना लेवल फिक्स किया गया है भाई 100 तक होना चाहिए प्रेशर या फिर जो भी लेवल है, तो अगर उससे ज्यादा होगा तो ये मीटर बता देगा कि भाई रेडिएशन लेवल बढ़ रहा है, तो आप यहाँ से दूर चले जाइए। ठीक है, ये जो भी बीप बीप कुछ भी करेगा उससे पता लग जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस क्या है भाई? फर्स्ट तो हमारा अल्फा पार्टिकल्स है, वो क्या है, इसका नेचर है हीलियम न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन होंगे इसके अंदर, 2 न्यूट्रॉन होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए।
पेनिट्रेशन बेसिकली वेरी लो पेनिट्रेशन होगा। स्टॉप बाय पेपर भी अगर सामने आ जाता है तो स्टॉप हो सकता है। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेडिएशंस, यूज इन इंटरनल थेरेपी, ठीक है। इसके बाद है बीटा पार्टिकल। बीटा का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन बीटा नेगेटिव होता है और पॉजिट्रॉन बीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। पेनिट्रेशन इसका मॉडरेट होता है, मीडियम होता है। स्टॉप बाय एल्यूमिनियम सीट, एल्यूमिनियम सीट से इसको स्टॉप किया जा सकता है। यूजेस की बात करें तो डायग्नोसिस एंड थेरेपी के अंदर बेसिकली बीटा पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। लास्ट में आता है जो हमारा पावरफुल रेडिएशन है, गामा रेज, ठीक है। तो गामा रेज बेसिकली नेचर इसका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, ना इसका कोई मास होता है, ना इसके अंदर कोई चार्ज होता है। पेनिट्रेशन जो होता है वेरी हाई होता है, नीड लेड सील्ड, मतलब लेड सील्ड ही इसको रोक पाती है, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसको रोक पाए। यूज इन इमेजिंग एंड कैंसर थेरेपी के अंदर बेसिकली इसका यूज किया जाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे एक टॉपिक है हाफ लाइफ क्या होता है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो फार्मास्यूटिकल। तो रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो फार्मास्यूटिकल आधा डिकम्पोज होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, आधी रेडिएशन इमिट कर देगा ना, तो उस टाइम को हम क्या बोल देंगे, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। डेफिनेशन देखिए, हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू रिड्यूस इट रेडियो एक्टिविटी टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू से आधा रेडिएशन है इसका इमिट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इसकी एक्टिविटी, ठीक है। तो अर्धआयु वह समय है जिसमें किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की सक्रियता आधी हो जाती है। एग्जांपल टेक्नीटियम 9M 6 आवर डायग्नोसिस, इसका हाफ लाइफ है 6 आवर। आयोडीन 131 का 8 डेज है, थायराइड थेरेपी के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है, ठीक। हाफ लाइफ पूछा है। आगे है रेडियो आइसोटोप्स, ऐसे एजेंट्स जो रेडिएशन इमिट करते हैं, अल्फा बीटा गामा, और उनका यूज हम करते हैं फार्मा फील्ड के अंदर, उनको हम बोलेंगे रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप आर आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट विच आर अनस्टेबल एंड इमिट रेडिएशन। अनस्टेबल होगा इनका न्यूक्लियस और इमिट करेगा, रेडिएशन निकालेगा। तो रेडियो आइसोटोप वे समस्थानिक हैं जो अस्थिर होते हैं और रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम आयोडाइड आयोडीन 131, प्रॉपर्टी है इमिट करेगा बीटा रेडिएशन जो थेरेपी के लिए यूज होगा। इसके अलावा गामा रेडिएशन जो ये इमिट करेगा वो डायग्नोसिस पर्पज में यूज होगा। हाफ लाइफ इसका 8 डेज है जो हमने पीछे देखा। यूजेस की बात करें तो थायराइड स्कैनिंग में यूज करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड को नष्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, हटाने के लिए भी, थायराइड कैंसर में इसका यूज किया जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टोरेज कंडीशंस क्या होनी चाहिए भाई आइसोटोप्स की, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की, लेड कंटेनर्स के अंदर रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो लेड है ना उससे गामा रेज भी पार नहीं कर पाती है, ठीक है, तो सेफ रहेगा। कूल ड्राई डार्क प्लेस पे रखा जाना चाहिए। रेडिएशन हजार्ड सिंबल का लेबल लगा हुआ आना चाहिए, जैसे वायरिंग वगैरह पे, लाइट वगैरह पे लगा होता है ना 10,000 वोल्ट का झटका, उसी हिसाब से यहाँ पे भी रखा होना चाहिए। एक्सिस रेस्ट्रिक्टेड, मतलब और भी मतलब रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए उस एरिया के अंदर, और ज्यादा अमाउंट भी स्टोर नहीं करना चाहिए। प्रिकॉशंस की बात करें इन हैंडलिंग में, वियर ग्लव्स, गॉगल्स, एप्रन, यूज फॉरसेप्स, नेवर टच डायरेक्टली टच नहीं करना है। नो माउथ पिपेटिंग, पिपेट से सख्त नहीं करना है। डोसीमीटर मस्ट बी वॉन, डोसीमीटर पहन के ही काम करना है। डोसीमीटर ने बताया ना मैंने आपको क्या है, ये बताएगा कि लेवल कितना है, हार्मफुल तो नहीं है बॉडी के लिए। वेस्ट सेफ रेडियो एक्टिव डिस्पोजल करना है वेस्ट मटेरियल का, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो डायग्नोस्टिक में बेसिकली आयोडीन 131 थायराइड स्कैन के लिए यूज होता है। टेक्नीटियम 99M बेसिकली बोन, किडनी, हार्ट को स्कैन करने के लिए यूज होता है। कोबाल्ट 57, आयरन 59 स्टडी ऑफ एनीमिया, B12 एब्जॉर्प्शंस। थेरापेटिक यूजेस की हम बात करें तो आयोडीन बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड कैंसर के लिए यूज होता है। फॉस्फेट 32 बेसिकली ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है, पॉलीसेथीमिया के लिए यूज होता है। कोबाल्ट 60 रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर के लिए यूज होता है। बाकी रिसर्च में भी इसका यूज होता है, ट्रेसर स्टडीज इन मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को टेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये था हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों का रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक आपने डायरिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया, नोट्स नहीं लिए, कोर्स नहीं लिया, तो ले लीजिए, आपके लिए 100% फायदेमंद होने वाला है। डिस्काउंट चाहिए, कूपन कोड आपको टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, धन्यवाद।